हाँ जी। आज की ये वीडियो मौलाना जर्जिस के लिए है, जो लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। और अगर आप में गैरत है तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। ये सभी हिंदू मुस्लिम और सभी के लिए है, इवन सिखों के लिए भी है। तो ये वीडियो पूरी देखना, इसके चैलेंज का जवाब देते हैं। यहूदियों को मैं चैलेंज देता हूँ, मुल्ला मौलवी भी, उनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मेरी। भारत में जितने भी धर्म हैं, उन सबके धर्म के विद्वानों को खुला चैलेंज देता हूँ, अपनी अपनी धार्मिक किताबें ले आओ, आओ एक मैदान में चलिए। ये मौलाना बोल रहा है कि सारे एक मैदान में आओ और मैं तुम्हें खुला चैलेंज देता हूँ, अपने अपनी धार्मिक किताबें लेके आओ, जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, वेद पुराण, ठीक है, भगवत गीता, ठीक है। उसके बाद जैनियों को, क्रिश्चियंस को, सबको ये चैलेंज कर रहा है। वो आप सुने सुने जरा। मैदान में उसको जमा करते हैं, आओ दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा करते हैं, सारी किताबें लाओ। ईसाई अपनी बाइबल ले आए, यहूदी अपनी तौरात ले आए, हिंदू भाई हिंदुओं के पंडित अपने वेद ले आए, सिख अपना गुरु ग्रंथ ले आए, जैनी अपने महावीर की जैनिज्म ले आए, मुसलमान भी कुरान ले आए। आओ चैलेंज देता हूं, सारी किताबों को एक साथ जला दो और एक भी किताब बाकी न रखो, सब में तेल लगा दो, फासले डाल दो। ये बोलता है कि सारी किताबों को, यानी कि कुरान शरीफ को, गुरु ग्रंथ साहब जी को, सबको एक साथ जला दो, उसमें से एक को भी बाकी ना रखो, ठीक है। अभी उसके ऊपर इसका जवाब सुनो, ये सारा क्या बोल रहा है। मोदी जी भी वहां, अमित शाह भी वहां, जर्जीस भी वहां, पादरी भी वहां, कृष्ण का राहिब भी वहां। हर आदमी, हर धर्म के विद्वानों को उस जगह जमा करो और सारी किताबें जलाने के बाद कहो कि अब अपनी अपनी किताबें लेकर आओ। ईसाइयों, आओ अपनी इंजील पेश करो, नहीं कर पाएगा। यहूदी अपनी तौरात सुनाओ, नहीं सुना पाएगा। सिखों अपना सिख न्यूज पेश करो, गुरु ग्रंथ पेश करो, नहीं कर पाएगा। बुद्धिस्ट अपना बुद्धिज्म लेकर आओ, नहीं ला पाएगा। हिंदू भाई अपने वेदों को पढ़ के सुनाओ, नहीं सुना पाएगा। जर्जीस, तुम्हारी किताब कुरान की तो जला दी गई है, आओ इस कुरान को पेश करो। 9 साल का बच्चा मुसलमान का, 10 साल का बच्चा मुसलमान का उठेगा, बिस्मिल्लाह की बे से शुरू करेगा और वन्नास की सीन पर ले जाकर खत्म कर देगा और सब धर्म वालों के मुंह पे थप्पड़ मारता हुआ कहेगा, ये कुरान है जो जलाने से भी नहीं जलता है। ये बोल रहा है कि 10 साल का बच्चा उठेगा और कुरान सुना देगा। अच्छी बात है, आना भी चाहिए। तो इस बात में ये चैलेंज कहाँ से हुआ कि बाकी कोई नहीं सुना पाएगा? क्या तुमने कभी किसी के मुंह से सुना है? साले, अभी तुमने तो किसी के मुंह से सुना भी नहीं है। तुम्हें अगर 10 साल का बच्चा गुरु ग्रंथ साहिब के सारे अंग सुना देगा तो फिर तमाचा तुम्हारे मुंह पे लगेगा या इस्लाम के मुंह पे लगेगा, ये भी बता देना, ठीक है। फिर तुम्हें कोई हिंदू सारे वेद, सारे मंत्र सब सुना देगा तो फिर तमाचा किसके मुंह पे लगेगा, ये भी बता देना, ठीक है। अब फिर तुमने एक बात की, खतना ख़त्म कर दो या खतना को दोबारा से वापस ला दो, वही छीछड़ा सा जो आगे लगा हुआ था, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, उसका भी बेंच सुनो। अभी इसकी आज सारी पोल पट्टी यहीं खोलेंगे। कुरान बदलना है, अल्लाह ने कहा तेरी हैसियत ले, पूरी दुनिया के लिए हम तुझे लाए तो तू एक चीज बदल के दिखा दे। अल्लाह ने अपनी कुदरत का कमाल दिखा दिया, उसने तुझे पूरा चेंज करके ये साबित कर दिया कि मैंने तुझे बदल दिया। ले, तेरी औकात यही थी। अब सारे लोग जिन्होंने तुझे मंत्र पढ़ाए और शुद्ध हिंदू करके त्यागी बना दिया है, वो सारे मिलकर तेरा एक खतना खत्म करके दिखाएं। खतना खत्म करने के चक्कर में पूरी मशीन खत्म करना पड़ेगी, और वही पूरी मशीन खत्म हो गई तो फिर बीच वाला बन जाएगा बेचारा। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि खतना ख़त्म नहीं हो सकता। अगर पढ़ा लिखा होता ना,
ये मौलाना साहब बोल रहे हैं कि खतना ख़त्म करके दिखाओ। भैया ये अगर पढ़े लिखे होते ना तो ये जाहिलता वाली बातें नहीं करते। ये साइंस का दौर है, लड़के का लिंग बदल के लड़का बना देते हैं। खतना ख़त्म करना तो बहुत मामूली सी बात है मेरे भाई। खतना को दोबारा वापस वो मास्क चढ़ा देना बहुत छोटी सी बात है। आजकल प्लास्टिक सर्जरी नाम की भी एक चीज़ होती है। मौलाना जर्जिस साहब, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप जाहिल हो, तो इसमें आपका दोष है, हमारा दोष नहीं है। ये साइंस का दौर है, ठीक है। ये जो बातें आप ये फुद्दू बातें करते हो ना, ये जब बेसाली पैर सिर की बातें जो आप करते हो, इन्हें बंद कर दो। इंसान को इंसानियत सिखाओ, यही अल्लाह ताला का फरमान है कि इंसान से इंसानियत करो, ठीक है। लेकिन तुम जैसे फुद्दू लोगों की बात ये समझ में नहीं आने वाली, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। तुम जैसे लोग ही नफरत फैलाते हैं और फिर बाद में तुम ही जैसे लोग भड़काते हैं और फिर तुम ही जैसे लोग दंगे फसाद भी करवाते हैं। समझ लगी? खतना ख़त्म करना बहुत मामूली सी बात है गांडू। और फिर तुम बोल रहे हो कि गुरु ग्रंथ साहब जी को भी आग लगा दो, कुरान शरीफ को भी आग लगा दो, सबको आग लगा दो। भैया तुम्हारे पिताजी की मलकियत है क्या? हम सिख जो है ना, गुरु ग्रंथ साहब जी को अपना गुरु मानते हैं, अपना जीवित गुरु मानते हैं। उसमें जो बातें लिखी हैं ना, वो 5-5 साल के बच्चों को भी कंठ हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 5-5 साल के बच्चों को पूरी कंठ है। जलाने के बाद जैसे आप कह रहे हो ना कि 9 साल का बच्चा आपको कुरान शरीफ सुना देगा, बहुत अच्छी बात है कि वो कुरान हाफिज है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें गुरु ग्रंथ साहब कंठ है, पूरा याद है। वो आपको जलाने के बाद दिखा सकते हैं। वैसे तो रब माफ़ी दे, मुझे जलाने की बात ही नहीं करनी चाहिए। जो आपने बेहुदा बात की है ना, मुझे को वो बात करनी ही नहीं चाहिए। आपके ऊपर शर्म होनी चाहिए, आपको शर्म।